नए साल पर आपने लोगों को आप भी उसमें इंक्लूडेड, राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा नया साल मनाने का मौका दे देते। तीर कमान निकाल लिया आपने एकदम मयान से, और अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक 5 सवाल तीरों के रूप में दाग दिए। क्या जरूरत पड़ गई आज के दिन? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि नए साल में कोई खराब शुरुआत तो नहीं है। पिछले साल में जो बीजेपी जिस तरीके के घटनाक्रम दिल्ली में कर रही है, वो पिछले साल की बुरी बातों का हिसाब किताब अगर पहले दिन पे ही हो जाए और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि अगले साल में भगवान सद्बुद्धि देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और कम से कम ऐसे काम नहीं करेंगे कि कैश नोट बांटना। नहीं अनुराग, इस लिहाज से तो बताइए, ये तो आप भी जानते होंगे, कहा जाता है कि नया साल जो होता है ना, उस दिन जो आप करते हैं वो साल भर करते रहते हैं। तो मतलब साल भर आप हमले करने वाले हैं, साल भर आप बीजेपी को परेशान करने वाले हैं क्या इसी तरीके से? निश्चित तौर पे ये यकीन जानिए कि जब जब इस तरीके की लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी, तब तब हम उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। और अगर साल भर भी ये उठाने पड़े तो उठाएंगे, क्योंकि अगर पूर्वांचली भाइयों के वोट कटवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। अगर ये कैश बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। जब जब ऐसी घटनाएं होंगी तब तब उनके ऊपर सवाल उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है लोकतंत्र के अंदर। इसलिए हमने ये पूछा है, क्योंकि बीजेपी के लोग ही गली गली में जाके कहते फिरते हैं कि आरएसएस के गली गली में वोट मांगेगी इस बार हमारे लिए, आरएसएस के कार्यकर्ता जो है वो गली गली में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि अगर वोट मांगेंगे तो क्या इन कार्यों का समर्थन करती है आरएसएस, क्या इसके पीछे भी आरएसएस की सोच क्या है। हमने तो सिर्फ इतना ही सवाल किया है, और अगर आरएसएस के बारे में मोहन भागवत जी से नहीं पूछे तो फिर किससे पूछे? लेकिन क्यों आरएसएस, क्यों ये सवाल आप पूछिए, बीजेपी से पूछिए, कांग्रेस भी तो यही आपसे कह रही है। मोहन, तो अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार भी तो आपने चिट्ठी लिखी, उसके पहले भी आपने जंतर मंतर से, वहां से भी सवाल दागे, कितने सवालों का जवाब मिला आपको? नहीं, जवाब ना मिले इसलिए प्रश्न पूछना तो नहीं छोड़ा जा सकता है। जो सही प्रश्न होगा वो तो पूछा जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी से इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि बीजेपी तो खुलेआम ये काम कर रही है, और जो उनके नेता पैसा बांट रहे थे उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वरना तो पुलिस में केस भी होता, ईडी सीबीआई उनके घर भी पहुंच जाती। इसका मतलब सरकार का तो उनको समर्थन है, बीजेपी का समर्थन है। इसलिए जो आरएसएस के दम पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है और ये कहती है कि गली गली में आरएसएस का कार्यकर्ता हमारे लिए वोट मांगेगा, हम इसलिए आरएसएस से पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसी बातों का समर्थन करते हैं क्या? क्यों ऐसी पार्टी के लिए वोट मांगने की बात आपके लोग कर रहे हैं, जो कि कैश बांट करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जो वोट कटवा करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? हम तो सिर्फ वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि मोहन भागवत जी की तरफ से इन सवालों का जवाब जरूर आएगा, कुछ न कुछ स्पष्टीकरण इसके लिए आना चाहिए। अनुराग जी, डर गई है क्या आम आदमी पार्टी? आपको लग रहा है हरियाणा में क्योंकि एक्टिव हो गई थी आरएसएस, उसके बाद महाराष्ट्र में भी कितनी एक्टिव रही वो सबको पता है, 60 से 65 हजार एक सभाएं, एक के बाद एक बुद्धिजीवियों के साथ बैठक, उसका कितना जबरदस्त प्रभाव, ऐतिहासिक जो कभी नहीं हुआ वो हो गया इस बार। तो डर लग गया है क्या इस बार कि? मुझे लगता है कि इसको डर नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर चुनाव को बहुत संजीदगी से लड़ना चाहिए और सतर्कता से लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियसनेस के साथ हम चुनाव लड़ते हैं, और सतर्क भी हैं कि हमारे किसी व्यक्ति का वोट नहीं कटे, दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के मतदाताओं का वोट नहीं कटे, दिल्ली में पैसे बांटने जैसी कुप्रथा शुरू नहीं हो, खुलेआम कम से कम नहीं होती थी ऐसी चीजें। जो इस बार ये चोरी भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो पैसे बांटेंगे, तो सामान्य बात है। क्यों करेगी? अच्छा बताइए, आरएसएस अगर चाहती है कि वो बीजेपी जीते तो आरएसएस को आप शिकायत भी कर देंगे तो क्या होगा? अगर आपको शिकायत करनी है तो एफआईआर दर्ज करवा दीजिए प्रवेश वर्मा के खिलाफ। अगर आप चुनाव आयोग जाइए, जो कि आप जा रहे हैं, वहां से अपेक्षा कीजिए। आरएसएस क्या कर लेगी? आरएसएस कोई उस पर एक्शन लेगी और जेल हो जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। मैं बता देता हूं, आरएसएस को ये कहा जाता है कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, और अगर वो एक अच्छी पार्टी देश में चलाना चाहते हैं, अच्छी प्रथाओं के साथ चलाना चाहते हैं, तो उसकी कुरीतियों के बारे में कुछ तो बोलेंगे। जो उसके अंदर कुछ खामियां आ गई हैं उसके ऊपर आरएसएस प्रश्न नहीं उठाएगी। तो क्या सिर्फ इसलिए आरएसएस के कार्यकर्ता काम करते रहते हैं कि बीजेपी को जिताना है, उसमें अच्छा हो बुरा हो कुछ भी चलता रहे, उसके बावजूद भी उनके साथ अच्छा हो बुरा हो, लोकतंत्र के लिए अच्छा हो खराब हो, वो सिर्फ वोट मांगते रहेंगे? क्या आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही समझ लिया है? हम तो ये सोच करके कि उनका थिंक टैंक है आरएसएस, उनके पीछे खड़ी आरएसएस बीजेपी, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। और अगर सिर्फ इतना ही मात्र आरएसएस है इसकी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना है, चाहे वो अच्छा काम करें या बुरा काम करें,
फिर तो आरएसएस वाले जाने और बीजेपी वाले तो फिर इतनी बात तो आप मानेंगे कि आप मानते हैं कि अभी भी आरएसएस में अच्छाई नैतिकता बची हुई है, वो झकझोर कर आप उठा देंगे और फिर मजबूर कर देंगे कि बीजेपी को डंडे मारकर सही करे आरएसएस? उनसे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम, और इसलिए बार बार चिट्ठी भी लिखते हैं। लेकिन आपने ही बताया कि अभी तक तो जवाब मिला नहीं है। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन चीजों के बारे में जवाब देंगे और जनता के सामने स्पष्ट करेंगे कि उनका क्या मानना है इन चीजों के बारे में। ठीक है।